नमस्कार। आज की हमारी गहन चर्चा का विषय है ज्वालामुखी। नमस्कार। आज का प्रारूप थोड़ा अलग होने वाला है। हम ज्वालामुखी से संबंधित शीर्ष 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें हमारे स्रोतों से मिले हैं। हाँ, ये दिलचस्प रहेगा। मैं एक एक करके प्रश्न पूछूंगी और हमारे विशेषज्ञ प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर और उसका एक पंक्ति में स्पष्टीकरण देंगे। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ज्वालामुखी मुख्य रूप से किस प्रकार की प्लेट सीमा से जुड़े होते हैं? इसका सही उत्तर है सी, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट? जी, क्योंकि ज्वालामुखी अक्सर वहां बनते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 2, रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर स्थित है? ये है डी, प्रशांत महासागर। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 3, कौन सा ज्वालामुखी सबसे ऊंचा होता है और उसकी ढलानें हल्की होती हैं? इसका उत्तर है ए, शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इसका लावा बहुत पतला होता है और दूर तक फैलकर एक हल्की ढलान बनाता है। समझ गई। अगला प्रश्न संख्या 4, जापान का माउंट फूजी क्या है? माउंट फूजी उत्तर बी, कंपोजिट ज्वालामुखी है। कंपोजिट? जी, ये लावा और राख की परतों से बना एक क्लासिक शंकु के आकार का ज्वालामुखी है। अच्छा, अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बी, मैग्मा। मैग्मा? जी, क्योंकि पिघली हुई चट्टान जब तक सतह के नीचे रहती है उसे मैग्मा ही कहा जाता है। और इसी से जुड़ा है प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले लावा को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, तो जब वो सतह पर आ जाता है तो उत्तर सी, उसे लावा कहते हैं। ठीक है, तो सतह के नीचे मैग्मा और ऊपर लावा। एकदम सही। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है? भारत में इसका उत्तर है सी, धीनोधार हिल्स। धीनोधार हिल्स? जी। ये हाल में नहीं फटा है लेकिन भविष्य में इसके फटने की संभावना है। अच्छा, अब प्रश्न संख्या 8, बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप है बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र सक्रिय? ये दिलचस्प है। चलिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? इसका उत्तर है डी, एटना। एटना? जी, क्योंकि ये या तो वर्तमान में या हाल के समय में सक्रिय रूप से फट रहा है। ठीक है, अब थोड़ा भारतीय भूविज्ञान पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत में डेक्कन ट्रैप का निर्माण किसके कारण हुआ था? ये हुआ था ए, दरारी उद्गार के कारण। दरारी उद्गार? हाँ, मतलब ये विशाल लावा प्रवाह पृथ्वी की पपड़ी में किसी एक मुख से नहीं बल्कि लंबी दरारों से निकला था। समझ गई। अब गैसों के बारे में। प्रश्न संख्या 11, ज्वालामुखी कौन सी प्रमुख गैसें निकालते हैं? इसमें उत्तर है डी, ये सभी। यानी जलवाष्प, CO2 और SO2? जी, ये तीनों ही ज्वालामुखी विस्फोट की प्रमुख गैसें हैं। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 12, क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? क्राकाटुआ ये बी, सुमात्रा और जावा के बीच स्थित है। इंडोनेशिया में है ना? बिल्कुल, ये इंडोनेशिया में एक बहुत प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। चलिए अब प्रश्न संख्या 13, एक क्रेटर झील कहाँ बनती है? क्रेटर झील बनती है बी, धंसे हुए ज्वालामुखीय क्षेत्र में। मतलब जब ज्वालामुखी का मुंह धंस जाता है? जी, जब ज्वालामुखी का शीर्ष धंसता है तो ये झील बनती है। अगला सवाल इतिहास से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 14, 79 ईस्वी में किस ज्वालामुखी ने पोम्पेई को नष्ट कर दिया था? वो था बी, माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस? जी, जिसके विनाशकारी विस्फोट ने इस पूरे रोमन शहर को राख में दबा दिया था। भयानक था। अच्छा, प्रश्न संख्या 15, पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी कौन सा है? ये है बी, मौना लोआ। और ये कहाँ है? ये हवाई में स्थित दुनिया का सबसे विशाल ज्वालामुखी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, फ्यूम रोल्स ऐसे छिद्र होते हैं जो क्या छोड़ते हैं? फ्यूम रोल्स इसका उत्तर है बी, गैसें। सिर्फ गैसें? हाँ, फ्यूम रोल से मुख्य रूप से ज्वालामुखी गैसें और भाप निकलती है। अगला प्रश्न संख्या 17, ज्वालामुखी बम क्या है? इसका उत्तर है बी, हवा में फेंकी गई बड़ी पिघली हुई चट्टानें। अच्छा। हाँ,
ये विस्फोट के दौरान बाहर निकलती हैं और हवा में ही ठोस हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 18। कालडेरा क्या है? कालडेरा ये है बी, एक बड़ा धंसा हुआ ज्वालामुखी क्रेटर। ये क्रेटर झील जैसा ही लगता है। हाँ, पर यह बहुत बड़ा होता है। ये एक बड़े विस्फोट के बाद मैग्मा कक्ष के खाली होने से बनता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। किस ज्वालामुखी को डेकेड वॉल्केनो के रूप में जाना जाता है? ये है सी, एटना। एटना। और क्यों? क्योंकि इसे लगातार सक्रिय रहने और घनी आबादी के पास होने के कारण गहन अध्ययन के लिए चुना गया है। दिलचस्प। प्रश्न संख्या 20। पीलियन इरप्शन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है बी, माउंट पेली के नाम पर। माउंट पेली। जी, जिसके 1902 के विनाशकारी विस्फोट ने इस प्रकार के उद्गार को एक तरह से परिभाषित किया। ठीक है, अब महाद्वीपों की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 21। इस महाद्वीप में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या सबसे अधिक है? इसका उत्तर है सी, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। हाँ, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला के साथ साथ कई सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है। प्रश्न संख्या 22। हवाई द्वीप का निर्माण किसके कारण हुआ था? हवाई द्वीप बने थे बी, हॉटस्पॉट ज्वालामुखीय गतिविधि से। हॉटस्पॉट। जी, ये द्वीप एक स्थिर हॉटस्पॉट के ऊपर प्लेट के खिसकने से बने हैं, न कि प्लेट की सीमा पर। ये एक अनोखी बात है। अब प्रश्न संख्या 23। पायरोक्लास्टिक प्रवाह में क्या होता है? इसमें होता है सी, गर्म गैस और ज्वालामुखीय पदार्थ का मिश्रण। और ये बहुत खतरनाक होता है ना? जी, यह विनाशकारी रूप से बहुत तेजी से बहता है। प्रश्न संख्या 24। आग्नेय चट्टानें किसके कारण बनती हैं? ये बनती हैं बी, लावा के ठंडा होने से। अच्छा। जी, यह चट्टानें पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा और ठोस होने से बनती हैं। अगला प्रश्न संख्या 25। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ऊंचा है ए, ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो। हाँ, जो एंडीज में अर्जेंटीना चिली सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब जरा फिलीपींस की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। कौन सा ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है? फिलीपींस में है ए, ताल। ताल। जी, यह फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। प्रश्न संख्या 27। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी में क्या है? वहां पर हैं ए, कई शील्ड ज्वालामुखी। अच्छा, शील ज्वालामुखी। हाँ, क्योंकि यह क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेटों के अलग होने से बना है। अब एक और मशहूर ज्वालामुखी। प्रश्न संख्या 28। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ये स्थित है बी, यूएसए में। यूएसए में। जी, ये वॉशिंगटन राज्य में स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है। ठीक है। प्रश्न संख्या 29। टेफ्रा से क्या तात्पर्य है? टेफ्रा का मतलब है बी, विस्फोट के दौरान निकलने वाले ठोस टुकड़े। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें राख, प्यूमिस और ज्वालामुखी बम सब कुछ शामिल है। अच्छा। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पठार है? यह है बी, दक्कन का पठार। भारत का दक्कन का पठार। जी, जो बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी गतिविधि से बना एक विशाल पठार है। प्रश्न संख्या 31। रिफ्ट ज्वालामुखी किससे जुड़े हैं? ये जुड़े हैं बी, अलग होती प्लेटों से। यानी डाइवर्जिंग प्लेट्स। बिल्कुल, ये तब बनते हैं जब प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। अगला है प्रश्न संख्या 32। एक ज्वालामुखी गर्दन क्या है? ये है ए, एक छिद्र के अंदर कठोर हुआ मैग्मा। और ये दिखता कैसे है? ये एक खंभे जैसा दिखता है जो आसपास की चट्टान के कट जाने के बाद भी बचा रह जाता है। प्रश्न संख्या 33। कॉम्पोजिट ज्वालामुखियों को किस और नाम से भी जाना जाता है? इन्हें ए, स्ट्रैटोवोल्केनो भी कहते हैं। स्ट्रैटोवोल्केनो। जी, क्योंकि वे लावा और राख की परतों यानी स्ट्रेटा से बने होते हैं। अब लावा के प्रकार पर आते हैं। प्रश्न संख्या 34। बेसाल्ट लावा कैसा होता है? बेसाल्ट लावा होता है बी, पतला और तेज। पतला और तेज। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है जो इसे आसानी से बहने देती है। ठीक है, और अब एक सुपर वोल्केनो की बात। प्रश्न संख्या 35। सुपर वोल्केनो येलोस्टोन कहाँ स्थित है? येलोस्टोन है सी, यूएसए में। यूएसए में। जी, यह व्योमिंग राज्य के नीचे स्थित एक बहुत विशाल काल्डेरा है। प्रश्न संख्या 36। ज्वालामुखियों से निकलने वाली कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? यह है BSO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा। जी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। अगला प्रश्न संख्या 37। प्रसुप्त ज्वालामुखी का क्या अर्थ है? इसका मतलब है सी,
हाल ही में नहीं फटा है। मतलब ये शांत है। हाँ, शांत है, लेकिन भविष्य में फिर से सक्रिय हो सकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 38, ज्वालामुखी अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर पाए जाते हैं ए, प्लेट की सीमाओं पर। प्लेट बाउंड्रीज पर। जी, क्योंकि यहीं पर पृथ्वी की पपड़ी सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। प्रश्न संख्या 39, मारियाना ट्रेंच किसके कारण बनती है? ये बनती है बी, सबडक्शन के कारण। सबडक्शन। ये तब बनता है जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे खिसक जाती है। प्रश्न संख्या 40, बड़े विस्फोटों से निकलने वाले राख के बादल क्या कर सकते हैं? वे बी, वैश्विक शीतलन कर सकते हैं। ग्लोबल कूलिंग। जी, क्योंकि राख के बादल सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने से रोक देते हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रश्न संख्या 41, एक मड वोल्केनो अधिकतर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ए, भारत और पाकिस्तान में। अच्छा। जी, जहां ये भूवैज्ञानिक संरचनाएं पाई जाती हैं जो कीचड़ और गैसें उगलती हैं। प्रश्न संख्या 42, आइसलैंड में ज्वालामुखी गतिविधि का कारण क्या है? वहां दो कारण हैं। उत्तर बी, प्लेटों का अलग होना और हॉटस्पॉट। दोनों एक साथ? जी, आइसलैंड इन दोनों भूवैज्ञानिक विशेषताओं पर स्थित है, इसलिए वहां इतनी गतिविधि होती है। अद्भुत। प्रश्न संख्या 43, मुख्य भूमि यूरोप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए, इसमें स्रोत का उत्तर ए, एटना है, जो इटली के सिसिली द्वीप पर है। द्वीप पर है? जी, वैसे विसुवियस को मुख्य भूमि पर गिना जाता है, पर स्रोत के अनुसार एटना है। ठीक है, हम स्रोत के साथ रहेंगे। प्रश्न संख्या 44, ज्वालामुखी द्वीप चाप कहाँ होते हैं? ये होते हैं बी, सबडक्शन जोन पर। सबडक्शन जोन। जी, जहां एक महासागरीय प्लेट दूसरे के नीचे खिसकती है। प्रश्न संख्या 45, रायोलिटिक लावा कैसा होता है? ये होता है सी, अत्यधिक चिपचिपा। मतलब बहुत गाढ़ा? हाँ, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। प्रश्न संख्या 46, लहर क्या है? लहर हैं बी, ज्वालामुखी मलबे का कीचड़ प्रवाह। अच्छा, कीचड़ का प्रवाह। जी, जो अक्सर ज्वालामुखी पर बर्फ पिघलने से बनता है। प्रश्न संख्या 47, किस क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी गतिविधि नहीं है? इसका उत्तर है ए, हिमालय। हिमालय में क्यों नहीं है? क्योंकि यह दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से बना है, जिसमें सबडक्शन नहीं होता। प्रश्न संख्या 48, दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये है ए, किलाउआ। किलाउआ। जी, जो हवाई में स्थित है और लगभग लगातार विस्फोट के लिए जाना जाता है। अब हम अंत के करीब हैं। प्रश्न संख्या 49, सिंडर कोन ज्वालामुखी कैसे होते हैं? ये होते हैं ए, छोटे और खड़ी ढलान वाले। छोटे और खड़ी ढलान। हाँ, जो एक ही छिद्र से निकले मलबे से बनते हैं। और अब 50वां सवाल, प्रश्न संख्या 50, पिलो लावा कहाँ बनता है? पिलो लावा बनता है बी, पानी के नीचे विस्फोट से। पानी के नीचे? जी, जहां लावा तेजी से ठंडा होकर तकिए जैसी आकृतियां बनाता है। तो ये थे 50 सवाल, पर हमारे स्रोत में 2 अतिरिक्त प्रश्न भी हैं। जी, पूछिए। प्रश्न संख्या 51, किलाउआ ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं। ये है बी, हवाई, यूएसए में। हवाई? जी, जो प्रशांत महासागर के मध्य में एक ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट पर स्थित है। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, किलाउआ ज्वालामुखी को किस प्रकार के ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका उत्तर है सी, शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी? जी, ये इसके चौड़े और धीरे धीरे ढलते आकार से पहचाना जाता है। तो ये था ज्वालामुखी से जुड़े 52 मुख्य तथ्यों का एक तेज विश्लेषण। इस प्रश्नोत्तर प्रारूप ने हमें बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी को समझने में मदद की। बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। बताइए। हमने देखा कि ज्वालामुखी कितने विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन वे हवाई जैसे नए भूभाग भी बनाते हैं। यह विचार करना दिलचस्प है कि पृथ्वी की सतह पर विनाश और निर्माण की ये निरंतर प्रक्रिया भविष्य में हमारे ग्रह को कैसे आकार देगी। एक बेहतरीन विचार। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।